पति पत्नी को भगवान ने सुंदर शिक्षा दी है। जो बात बात पे झगड़ते रहते हैं उनके लिए क्या शिक्षा दी है? भगवान कहते हैं, देवी हे भामिनी, हे प्रिय, घर गृहस्थी के काम धंधे में फंसे हुए व्यक्ति के लिए यही तो थोड़ा एक हास परिहास का थोड़ा सा महाराज कोई समय होता है। क्या बोले? आपस में थोड़ी सी हंसी मजाक करके समय को व्यतीत कर ले। जब पति दुखी हो तो पत्नी थोड़ी सी मजाक कर ले, और अगर पत्नी दुखी हो तो पति थोड़ी सी मजाक कर ले, और मुस्कुरा करके एक दूसरे का महाराज स्वागत करे। यही तो बस, और क्या है? पर रुक्मिणी जी कहती है, नहीं भगवान, आपने कुछ गलत नहीं कहा है, आपकी कोई मजाक नहीं है, आप एकदम सत्य कह रहे हो, सही कह रहे हो। अरे देवी मजाक कर रहा था, मैं सच मजाक कर रहा था। भगवान क्या समझाना चाहते हैं कि रामोड़ी की माँ ने कोई बात कहनी हो, भले सच्ची है कहनी हो, और घर में झगड़ा भी नहीं हो, तो उसका फार्मूला क्या है बता दूं? आप बात कह दो, और जैसे ही रामोड़ी की माँ की आँखें टेढ़ी होने लगे तुरंत एक मोड़ लगा दो। क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। कर ले, तू क्या करेगी? अब क्या कर लेगी वो? कह दे तेरे बाप ने जाके मजाक ही तो की है। क्या करेगा भाई उसका पिता भी? मजाक तो कर ही सकता है, पति मजाक नहीं कर सकता। अब रामोड़ी की माँ सब समझ रही है, बात तो सच कह गया, पर मोहर मजाक की लगा के चला गया, अब कुछ नहीं बोल सकती। तो ये नियम दोनों के लिए लागू है। पत्नी को भी कोई बात कहनी हो पति से, और जैसे देखा पति की भौहें टेढ़ी हो रही है, तुरंत मोहर मार दो, मजाक कर रही हूँ जी मैं तो, और रामोड़ी का पापा कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, गारंटी की बात है। बस भगवान ने यही समझाने के लिए ये लीला की है, और इसीलिए मैंने आपको कथा का विस्तार से समझाया है कि भैया जिस बात के कारण दोनों पति पत्नी के बीच में अगर झगड़े की स्थितियां पैदा होती दिखे, आपस में कलह की स्थितियां पैदा होती दिखे, तो तुरंत ये मोहर लगा दो, ये तो मजाक है, मजाक में बात को उड़ा दो। देखो, हंसी में बात को उड़ाओ, पर किसी की हंसी मत उड़ाओ। बात को हंसी में उड़ा दो, पर किसी की हंसी मत उड़ाओ। बस ये कथा यही संकेत कर रही है कि अगर किसी सामने वाले को हमारी बात पसंद आई तो ठीक है, नहीं आई तो तुरंत मोहर लगा दो, मजाक है। बस दुखी मत करो सामने वाले को। सजनों, भगवान की सब बातों का अर्थ बदल दिया। स्वामी आपने बिल्कुल सही कहा, आपने कहा मेरे माता पिता का पता नहीं। अरे सारी दुनिया के माँ बाप तो आप हैं, तो आपका माँ बाप कौन होगा? आपने कहा मेरे भजन पैसे वाले नहीं करते, तो प्रभु जब पैसा आ जाता है तो भगवान मान बैठती है दुनिया अपने आप को, और जब पैसा जाता है तभी आपकी याद आती है, तब ऐसे पहले याद नहीं आती। इसमें आपने क्या गलत कहा? आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु। जरासंध जैसे राजाओं से दूर आप समुद्र में छिप करके रहते हो, आप हृदय रूपी समुद्र में, और महाराज काम क्रोध लोभ जैसे जरासंधों से दूर हमेशा विचरण करते रहते हो। क्या गलत कहा? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये कथा एक संकेत और करती है कि अगर पति पत्नी को लड़ना हो तो बात का उल्टा अर्थ निकाल लो, और नहीं लड़ना हो तो सीधा अर्थ निकाल लो। बस सजनों, ये संकेत है बच्चों के लिए भी और दाम्पत्य जीवन में रहने वालों के लिए भी। जो कहते हैं ना इसके कारण लड़ाई है, नहीं 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 नहीं, तुम भी स्वयं भी लड़ाई के कारण हो। क्यों? तुमने बात को सीरियस क्यों ले लिया? उड़ा देते मजाक में महाराज। लड़ाई होती क्या? चलो, वो पति है, पत्नी है, माँ है। देखो, अगर बेटी अपनी माँ से शिकायत करे तो भी गलत है, और माँ अगर बेटी से शिकायत करे तो भी गलत है। हाँ, बच्चे अगर, देखो कई बार बेटियों को ऐसा लगता है कि माँ हमें डांटती क्यों है। डांटने का उद्देश्य एक ही होता है, क्या? कि बेटियों को सजनों एक नए घर में प्रवेश करना पड़ता है बड़ी होने के बाद, और माँ बच्ची को डांट करके डपट करके उसको ऐसा ढाल देती है कि आगे जाने के बाद में अगर ऐसा माहौल भी उसे मिले तो किसी प्रकार की उसको परेशानी नहीं हो। आजकल तो पता नहीं, पर पुराने ज़माने में जब शादी होती थी ना, तो वो दाल की वो बनाते हैं ना, मंगोड़ी बनाते हैं ना, आज बनाते हैं कि आजकल भी बनाते हैं ना, तो मंगोड़ी बनाते थे। बच्ची भी ऐसे मंगोड़ी बनाती थी, है ना, और एक ताला रखते थे पास में, चाबी रखते थे, कोयला, राख, लाख लाख, हल्दी की गांठ, है ना, वो रखते हैं ना। तो उसको हम आज एक रस्म मान करके करते हैं, रस्म, पर सोचो उसके पीछे भी एक लॉजिक है, वैज्ञानिक कारण है, और बहुत बड़ी सीख दी गई है बिटिया को। क्या सीख दी गई? आप मंगोड़ी को कितना भी अच्छे से बनाने की कोशिश करो, पर वो अच्छे से बनेगी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी महाराज। कितना भी अच्छे से बनाने की कोशिश करो, पर वो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। मतलब बिटिया को समझाया जाता है, बेटा तू जहाँ जा रही है ना
वो चाहे तुझे कितने सीधे दिख रहे हों, पर सारा का सारा है मंगोड़ी की त्रियां ही है, सगला का सगला लोग। ये मंगोड़ी देख ले, तेरे ससुराल वालों को देख ले, तो फिर बोले इस मंगोड़ी की तरह टेढ़े लोगों से तुझे पाला पड़ेगा, व्यवहार पड़ेगा। और तू अगर उनसे अपना व्यवहार बना करके आगे चल दी और वहाँ रह ली, तो ये जो ताला और चाबी है ना, एक दिन तेरे हैं। उस घर के जो ताला चाबी हैं वो तेरे हैं। और तू नहीं चल पाई, नखरे कर लिए, नाटक कर लिए, नहीं चल पाई, थोड़ा सा भी महाराज कष्ट में तू नहीं सहन कर पाई, तो क्या होगा? कोयला रखा होता है, ककालो मुंडो करी और घर आके बैठ जाइए। बस ये समझाने के लिए महाराज वो बेटी को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि भैया ससुराल की डगर तो बहुत टेढ़ी है, आप मान के चलिए। पुरानी माताएं, देखो एक सबसे बड़ी बात ये होती है, आप जिस माहौल में रहे हो जरूरी नहीं आपको वही माहौल मिले, ये तो जरूरी नहीं है। माहौल तो बदलता ही है, वहाँ का वातावरण बदलता ही है, बाकी और कुछ नहीं है सजनों। उस वातावरण में अपने आप को सेट करना। जैसे मंगोड़ी का एक आकार नहीं होता है, पता नहीं कैसे कैसे आकार की बनती है, ऐसी ससुराल वालों का भी एक भाव नहीं होता, एक आकार नहीं होता, पता नहीं कैसे कैसे भाव के लोग होंगे, कैसे कैसे विचार के लोग होंगे। और ऐसे लोगों से बना करके जो चल लेता है वो एक दिन वहाँ जा कर के राज करता है। ये पुरानी माताएं जो आज राज कर रही हैं ना, इन्होंने सब ने टेढ़ी डगर देखी है महाराज ससुराल की, बड़ी टेढ़ी डगरें देखी हैं, हाँ, तब जा कर के आज राज कर रही हैं। बहुत सुंदर सजनों, भगवान की संतति का सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया। अनिरुद्ध विवाह में रुक्मी का मारा जाना। रुक्मी कौन? रुक्मिणी का भाई। तो महाराज अनिरुद्ध का विवाह हो रहा था, रुक्मी ने मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, इनका विवाह करवा दें और महाराज पारिवारिक रिश्ता एक और हो जाएगा। तो रुक्मी विवाह करवा रहा था। अब विवाह के अंदर महाराज वो दाऊ दादा और रुक्मी जुआ खेले। आकाशवाणी कह रही कि दाऊ दादा की जीत हुई है, पर नहीं माना रुक्मी ने, और महाराज दाऊ दादा ने हल उठाया, खींचा और दे दिया एक मूसड़। तो रुक्मिणी जी का भाई हो गया खत्म। अब सजनों समस्या पैदा हो गई, एक तरफ तो पत्नी और एक तरफ खुद का भाई। भगवान बोले तो बोले किधर। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि किधर बोलें, घरवाली की तरफ बोलें, माँ की तरफ बोलें या भाई की तरफ बोलें। तो क्या करना चाहिए? जो भगवान कृष्ण ने किया। भगवान श्री कृष्ण मौन होकर के बैठ गए, चुप, कुछ नहीं बोले महाराज। और जब कुछ नहीं बोले तो धीरे धीरे बात अपने आप शांत हो गई। यानी कभी भी जब परिवार में दो लोगों के बीच ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए तो समझदार आदमी वो हो जाता है जो मौन होकर रहता है, भाई किधर भी नहीं, न इधर न इधर, न इसका पक्ष न उसका पक्ष, निष्पक्ष। उषा और अनिरुद्ध के विवाह का यहाँ सुंदर वर्णन किया गया है। बाणासुर का महाराज अभिमान भगवान ने चूर। राजा नृग एक गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ था, बालकों की गेंद खेलते हुए जाकर कुएं में गिर गई। और जब कुएं में जाकर के गेंद गिरी तो महाराज वो बालक उसको निकालने की लाख कोशिश करते हैं, पर गेंद को निकाल नहीं पाते हैं। जब गेंद को नहीं निकाल पाए तो एक चीज और देखा कि महाराज वो गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान आए, अपना पीताम्बर भगवान ने नीचे झुकाया तो वो गिरगिट सुंदर रूप धारण करके सामने प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, को भगवान, कौन हो आप? वो अभिमान में बोला, मुझे नहीं जानते हो? भगवान बोले, मैं तुझे कैसे जानूंगा? कभी दानियों का नाम नहीं सुना? अरे भाई दानियों का नाम तो सुना है। तो अगर दानियों का नाम सुना होगा तो सबसे ऊपर मेरा नाम रहा होगा महाराज नृग। अच्छा, हाँ, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानि स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। अगर कभी दानियों का नाम आपके कानों में आया होगा तो सबसे पहले महाराज नृग कहते हैं आपने मेरा ही नाम सुना होगा, क्योंकि मैंने इतना दान किया है, इतना दान किया है। भगवान बोले, भाई तेरी शकल से तो नहीं लगता तूने इतना दान किया, गिरगिट बन के पड़ा है। ऐसा तूने दान किया क्या कि तू गिरगिट बन गया? बोले, महाराज मैंने गायों का दान किया। भगवान बोले, जरूर तूने बूढ़ी गायों का, ऐसी गायों का दान किया तो दूध ही नहीं देती होगी। होता ना आजकल गाय दान करना है, सस्ती सी देखते हैं महाराज। अब वो पंडित जी के यहाँ जाती है, दूध देती नहीं है, पंडित जी निकाल देते, छोड़ देते हैं बाहर। वो डंडा खाती हुई घूमती है, उसका फल किसको मिलता है? जजमान को महाराज।
हाँ? पंडित जी को तो मिलेगा ही मिलेगा, पर जिसने दान किए ना उसको भी है। एक बूढ़ी माई कथा में आई सड़े से फल लेकर के, और महाराज हे भगवान मैंने पोतो दे दी। अब पोता तो हुआ, तो गिलगिला सा ऐसे ही हुआ एकदम। क्या महाराज वो पोतो गिलगिलो सो? बोले माता जी फल भी तूने गिलगिले से ही दिए थे, वैसा ही फल तुझे मिल गया। हाँ, जो चीज़ कहीं नहीं चलती ना वो भगवान के यहाँ चल जाती है। फटा नोट चाहे बैंक में ना चले, पर भगवान के गोलोक में इसमें चल जाता है। सब कहीं नहीं चले वो यहाँ चलता है महाराज। पर सज्जनों एक बात ध्यान रखना, हम जैसा दान धर्म करते हैं ना वैसा ही उसका ब्याज, सड़ ब्याज, पड़े ब्याज मिलकर के लौट के आता है। इस बात का ध्यान रखिए। जो हम दान करते हैं, एक राजा जो जिंदगी में कभी दान नहीं करता था, और एक महात्मा जिनका नियम था कि जब भिक्षा मांगने जाते थे जो सामने मिल जाता था, और उससे महाराज वो जो भिक्षा मिल जाती थी उसी में अपना काम चलाते थे। एक दिन जब महात्मा भिक्षा मांगने के लिए गए तो राजा ही सामने आ गया, राजन भिक्षाम देहि। अब उसे देखते ही महाराज आया क्रोध, क्योंकि वो तो महात्मा से नफरत ही करता था। उसे आया गुस्सा, उसने घोड़े की जो लीद थी ना वो दे दी के ले कमंडल में। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं भाई, लेकर के आगे जंगल में डाल दी अपनी कुटिया के पास में, और कमंडल को धो के जल पी के रह लिया। बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी की जैसी इच्छा। अब सजनों धीरे धीरे समय बीता, और वो राजा एक दिन जंगल में घूमने गया तो घोड़े की लीदों का पहाड़ बना हुआ था, खूब सारी पहाड़, ढेर सारी। कहा कि यहाँ पे इतने घोड़े भी नहीं है, हजारों घोड़े हों तो भी इतनी लीद नहीं बनेगी। और कमाल है, ये है क्या चक्कर। महात्मा का आश्रम बगल में ही था, वहाँ जाके पूछा महाराज जी ये क्या है? बोले कुछ नहीं, एक राजा ने वो लीद का दान दिया था तो वो यहाँ फेंक दी, और अब जो राजा ने दान किया तो वो तो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही है दान तो। हाँ, जो दान जैसा किया वो बढ़ेगा ही, जो दान किया है उसका, तो ये बढ़ रही है। फिर बोले महाराज ये खत्म कैसे होगी? बोले एक दिन राजा को खवा खवा के खत्म करनी पड़ेगी, खा खा के इस लीद को खाना पड़ेगा उससे। भाई महात्मा ने खाने के लिए दान मांगा और खाने में लीद दी उसने, और लीद दी तो महाराज उसको लीद बात, जब वो मरेगा और मरने के बाद जब भोजन मांगेगा तो उसको इसकी घोड़े की लीद ही मिलेगी महाराज उसको खाने के लिए, ये खाने को मिलेगा। अब राजा तो घबराया महाराज, महात्मा के चरणों में पड़ा, महाराज अब तो कोई उपाय बताओ कैसे भी। जब बहुत प्रार्थना की, राजा का मन बदला, तो महात्मा ने कहा एक काम हो सकता है। बोले क्या? बोले अगर पूरा राज्य तुम्हारी बुराई करना शुरू कर दे, तुम्हें गालियां देना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे लीद अपने आप कम हो जाएगी। अब महाराज वो राजा ने क्या किया, अपनी बिटिया से कहा तू पुरोहित जी की बेटी को अपने यहाँ लेके आ और अपने साथ रख। अब पुरोहित जी की बेटी को लेके आई, राजा ने जाने नहीं दिया, पुरोहित जी जब आए तो भेजा नहीं। अब पूरे राज्य में महाराज ढिंडोरा पिट गया, क्या का राजा की नीयत खराब है, पुरोहित की बेटी को अपने यहाँ रख लिया, पुरोहित की बेटी को अपना रख लिया। अब जो सुने वही दो बात बोले, दो सुने वही चार बात बोले। ध्यान रखना, कथाएं सुनने आते हो और महाराज एक दूसरे की सहेली की कोई बता दे, फलाने की भाग्य फलाने की आगी है, और जाके घर में वही चर्चा करते हो, एक दूसरे को सबसे पहले बताओगी। होता कि नहीं होता? माताओं में कथा की बात नहीं बताएंगी, कौन की भाग्य कौन की आगे सबसे पहले चर्चा करेगी घर में जाकर के। ध्यान रखना, जैसी चर्चा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। भगवत चर्चा करोगे तो घर में पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव होगा, और अगर महाराज उल्टी सीधी चर्चा करोगे तो घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव होगा। आज हम लोग भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, पर मंदिर में भक्ति की चर्चा सुनी वो नहीं किसी को बताते हैं। हम घर आकर के और पूरी मोहल्ले की कोई उल्टी सीधी खबर होती है उसकी चर्चा सबसे पहले आकर घर में करते हैं। तो महाराज बहू बेटों की बुद्धि में विकृतियाँ आएंगी, इसलिए कभी भी घर में उल्टी सीधी चर्चाओं को नहीं करना चाहिए।